दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं उल्लासनगर के डंपिंग ग्राउंड की, जिसकी स्थिति काफ़ी भयावह हो चुकी है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले उसी डंपिंग ग्राउंड में बहुत ही भयानक आग लगी थी, जो कई दिन तक चली और जिससे उठते धुएं की वजह से वहाँ परिसर में रहने वाले क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डंपिंग ग्राउंड क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पिछले कई साल से एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसकी हम शब्दों में बयानी नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी विषय को लेकर और इसी भयावह स्थिति को लेकर पिछले साल उस परिसर और वहाँ क्षेत्र के कई सारे व्यापारी और नेताओं ने एक पुरजोर आवाज़ उठाई थी और बाजार बंद का आह्वान भी किया था। आइए थोड़ा पीछे चलकर सुनते हैं कि उन गणमान्य व्यक्तियों ने क्या कहा था। सर, जब से हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया है ना, तो हर नेता की, हर अधिकारी की नींद उड़ी हुई है और रात को सपने में भी सोच रहे हैं कि भाई कल हमारा क्या होएगा। और ये जो आज हम लोगों ने, व्यापारी लोगों ने आह्वान किया था कि हर दुकानदार स्वयं अपनी मर्जी से दुकान बंद करे। आप ये पूरी 5 नंबर के अंदर देख सकते हैं, 100% बंद है। जो आज तक रिकॉर्ड है कि भाई किसी भी कारण ऐसा 100% बंद नहीं हुआ। आगे की भूमि सर बहुत कुछ है। पहले तो हम लोग इनका इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। आने वाली कोई भी इलेक्शन रहेगी, जब तक डंपिंग ग्राउंड नहीं हटेगा तब तक हम लोग किसी को भी वोट तो क्या उल्लासनगर 5 के अंदर आने भी नहीं देंगे। डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा काफ़ी सालों से चल रहा है, मगर वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। हेल्थ का इफेक्ट तो डेफिनेटली हो रहा है। जब गर्मियाँ थी तो अचानक आग लगती थी या कोई आग लगाता था जानबूझ के, तो इतना धुआं होता था कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता था। जय झूलेलाल दोस्तों, मैं लतीफ़ घनश्यामदास सुखेजा, एनसीपी पार्टी से संगठन सचिव उल्लासनगर 5। अवैध डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा, जब तक अवैध डंपिंग ग्राउंड हटेगा नहीं तब तक हम कोई भी अपनी पार्टी का काम करने वाले नहीं है। ग्राउंड के कारण जो आग लगाते हैं तो धुआं बहुत होता है जी, और बदबू भी बहुत फैलती है। तो यहाँ पर मैं तो पार्ट टाइम आता हूँ, लेकिन जो रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी परेशानी है। मैं दिनेश लहरानी, एनसीपी का सचिव। हम जो ये अवैध डंपिंग ग्राउंड हमारे उल्लासनगर 5 में है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक ये डंपिंग ग्राउंड नहीं हटेगा हम अपने पार्टी का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इधर 5 नंबर में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना जी, दे आर वेरी फ्रीक्वेंट, मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन ऑफ द चेस्ट बिकॉज ऑफ डंपिंग ग्राउंड। दे आर गिविंग द नियर बाय देयर स्टेइंग देयर। रात को जो उसको जलाते हैं, करते हैं, इसका जो फ्यूम्स होता है ना, वो नियर बाय जो रहने वाले उनको पूरा लंग्स में जाता है। मैं गोपी वाधवानी, बीजेपी पार्टी का जिला शहर उपाध्यक्ष। मैं आज ये निर्णय लेता हूँ कि उल्लासनगर 5 में जब तक ये डंपिंग ग्राउंड नहीं हटेगा तब तक मैं बीजेपी पार्टी का कोई भी कार्य नहीं करूँगा और कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा। मेरे लिए मेरा समाज पहले है और शहर पहले है, इसलिए मैं आज ये निर्णय लेता हूँ कि अगर इस बीच में कोई भी चुनाव भी आ गया तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नोटा का प्रचार करेंगे। मैं राजू गोपलानी आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि उल्लासनगर 5 की जब तक ये अवैध डंपिंग ग्राउंड नहीं हटाई जाती है तब तक मैं अपनी कोई पार्टी का काम नहीं करूँगा। और आप सबसे भी एक बोलना चाहूँगा कि इस बीच में अगर इलेक्शन का दौर आ जाता है, आपको लगता है कि आदमी जो आप इलेक्शन में रोकने वाले आपके कैंडिडेट आपके साथ रुकेगा, ये अवैध डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ रुकेगा, तो आप उनको वोट दीजिए, ना तो नोटा दबाइए। सभी की भावनाएं और गुस्सा देखकर आप स्थिति का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि उक्त परिसर में डंपिंग ग्राउंड की वजह से वहां के रहवासियों पर क्या बीत रही है। आपको बताते हैं, हाल ही में 2024-25 के बजट में मनपा द्वारा स्वास्थ्य को लेकर बजट को लगभग त्रिगुना कर दिया गया है, पर वहीं डंपिंग ग्राउंड के विषय में अब तक उनकी स्थिति और उनकी भावनाएं गोलमोल ही चल रही हैं। हाँ, एक बात पर गौर जरूर करना होगा कि मनपा ने अपनी खंडर होती हुई कार्यालय वाली इमारत के लिए 5 करोड़ का फंड पास करने की बात कही है, तो क्यों ना उस इमारत को जो उल्लासनगर 3 में है वहाँ से उसे शिफ्ट करके डंपिंग ग्राउंड परिसर में ही बना दिया जाए
ताकि वहां बैठने वाले आला अधिकारियों और शहर भर के नेता जो कि शहर और शहरवासियों का उसी कार्यालय में बैठकर भला करते हैं, उन्हें डंपिंग ग्राउंड के परिसर के लोगों की परिस्थिति और उनकी तकलीफों का थोड़ा अंदाजा हो जाए। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? डंपिंग ग्राउंड को जल्द से जल्द वहां से हटाकर उसे शिफ्ट करके परिसर वासियों को एक नई सौगात दी जाए, या फिर उल्लासनगर महानगर पालिका के नए कार्यालय को डंपिंग ग्राउंड के परिसर में ही बनवाकर समस्या को जड़ से ही नष्ट किया जाए। क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आला अधिकारियों और बहुत बड़े बड़े नेताओं को यथास्थिति जो है डंपिंग ग्राउंड की, उससे रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस विषय में आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शहर की खबरों को देखने के लिए सिटी उल्लास लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।